वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हमारे दो लेजेंड्स ने, इंजमामुल हक एंड सकलैन मुश्ताक। इट्स बिग गेम टुडे, इट्स फर्स्ट सेमीफाइनल, इट्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बॉक्स ऑफिस कॉन्टेस्ट और पहला सेमीफाइनल जो कि खेला जाना है दुबई में। इस पर मैं बात करनी है। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे लेजेंड्स तो हैं ही। तो इंजी वैसे शुरुआत करना चाहूंगी। इंजी भाई, फर्स्ट सेमीफाइनल दोनों कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उनकी मैं स्टेटमेंट से आना चाहूंगी। रोहित शर्मा का कहना था कि हमारे लिए भी ये हमारा घर नहीं है, हमारे लिए भी एक नई जगह है। तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि कंडीशंस जो हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छी हो गई हैं, तो उन्होंने इस बात को डिनाई किया है। हाँ, थोड़ा अर्सा और रहे तो ख़रीद भी लेंगे घर भी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो लेकिन सारा वो जिससे उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं कि जितनी भी टीमें हैं 60 टीमें, उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर जिस तरह ये आज ऑस्ट्रेलिया से मैच खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया ने ये चौथा ग्राउंड है जिस पे वो आज मैच खेल लेंगे, तो उनको होम एडवांटेज का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी वो अपना जो चौथा मैच खेल रहे हैं वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, इसलिए होम एडवांटेज कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि जी आपका घर उधर है कि या आप नेशनल हो उधर के, इसलिए नहीं कह रहे आपको। तो इसलिए कह रहे हैं कि जी आप सारे मैचेस जितनी भी टीमें हैं, जो भी चारों सेमीफाइनल में आई हैं, 3 उसके अलावा जो टीमें हैं वो मुख्तलिफ ग्राउंड्स में खेल के आ रही हैं। आप एक ही ग्राउंड में खेल रहे हो, एक ही कंडीशंस में खेल रहे हो, इसलिए सारे आपको ये कह रहे हैं। तो इसमें कोई पर्सनल होने की चीज़ नहीं है इसमें। तो ये किसी भी, अगर कोई एक टीम भी पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलता रहता तो ज़ाहिर है फिर पाकिस्तान को एडवांटेज हो जाता। तो अगर आप एक ग्राउंड में खेल रहे तो आपको एडवांटेज है। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी आप है ना उस चीज़ को कहोगे कि जी नहीं हमें एडवांटेज नहीं है इस चीज़ का या नहीं। तो ये तो एडवांटेज है इस चीज़ का, और इसमें ऐसी बात नहीं है। सकी भाई, कौन सी टीम आपको लग रहा है आज फेवरेट है? बिकॉज हमें पता है इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, और जब भी ये दोनों टीम्स आमने सामने होती हैं तो अलग ही तरह का मुकाबला होता है। और इंडियन मीडिया पे जिस तरह की बातें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि आपको पे बैक करना है आज। क्या मतलब पे बैक करना, लाइक 2023 का फाइनल। इंजी भाई की जो बात थी ना, इससे देखें, एक होता है कि आप जब कहीं जाते हैं तो आप सारे बॉक्सेस टिक करते हैं प्रेपरेशन के, जो आपके डोमेन के अंदर आते हैं या कंट्रोल के अंदर आते हैं। कुछ ऐसे बॉक्सेस होते हैं जिनको आप टिक नहीं कर सकते, उनको आपको एडजस्ट करना होता है, अडेप्ट करना होता है, आपको वहाँ बहुत जल्दी लर्न करना होता है और प्लान्स को आहिस्ता से ट्विक करना होता है, जो कि आपको डिफरेंट वेन्यूज़ का होता है। तो ये एक्स्ट्रा बॉक्सेस आपको वहीं पे जाके टिक करने होते हैं। सारी तैयारी आप करके आते हैं, मगर जैसे जैसे वेन्यूज़ चेंज होते हैं तो फिर उन वेन्यूज़ को आप कैसे यूटिलाइज़ करना है, प्लान कैसे करना है, एडजस्ट कैसे करना है, वो वाले बॉक्सेस भी इन्होंने टिक किए हुए हैं। तो पहले तो वो थे जो दूसरे बॉक्सेस हैं वो तो थे ही थे साथ में। अब ऑस्ट्रेलिया ने उधर जाना है और जाके उनके लिए जो है वो थोड़ा सा एक नया वेन्यू, फिर नई चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा वो होगा। ऊपर से उनके कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो नए हैं, तो अब उनका जो नए खिलाड़ियों का होता है, जैसे मैं और इंजी भाई अक्सर कहते हैं, इनके चेहरे चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज नहीं होता, इंटेंट चेंज नहीं होता, वे ऑफ प्लेइंग चेंज नहीं होता, मेथड चेंज नहीं होता, इनकी एक ही फिलॉसफी चल रही होती है। बट फिर भी जो नए चेहरे आपस में खेलते हैं उनके आपस में कोऑर्डिनेशन और अंडरस्टैंडिंग में भी थोड़ा सा रहता है। तो इनके कुछ बॉक्सेज ऐसे हैं वेन्यू के एतबार से और कुछ नए चेहरों के एतबार से कि कितनी जल्दी ये कोऑर्डिनेशन और ये सारी चीज़ों को करते हैं और अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है। इट्स गेम ऑफ बिलीव, इट्स गेम ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर। तो अगर आप जब खेलते रहते हैं तो आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना भी आ जाता है, एक दूसरे पे बिलीव भी आ जाता है। तो ये वाले कुछ बॉक्सेस इनके रहते हैं। इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी मैं जहाँ पैदा हुआ किला गुजर सिंह में, वहाँ पे एक चाचा फीमा था, फोत हो गया। हमें कंचे खेलने का बड़ा शौक था। मेरा एक दोस्त सलीम, वो कंचे बड़े अच्छे खेलता था। तो कोई 5-6 जगहों पे उसका बड़ा हाथ बैठा हुआ था। पंजाबी जी कहते हैं बड़ा टाबे गए थे, वो सबको हरा देता था। तो हम भी जब खेलते थे उससे हार जाते थे। हम लोग बैठ जाते थे, यार ये हमेशा हमें हरा देता है। वो चाचा फीमा कबूतरों का छत्ता था उसका। वो चाचा फीमा आते जाते देखते थे, वो देखते थे सलीम जीती जा रहा है, बाकी सब हारे जा रहे हैं, और अगर चुक के हथे ला जाओ उधर खड़ाओ। वो गली के नुक्कड़ में ले गया। वो सलीम को हमने मारना शुरू कर दिया उधर से। अब वो जनाब चाचा फीमे का शुक्रिया अदा करो, चाचा फीमा तेरी बड़ी मेहरबानी, यह तो साढ़े को रोजाना जी जाता सी, कहते जगह चेंज कर दे फिर मुकाबला ठीक होएगा ना। तो लगता है इन्होंने भी कोई चाचा फीमा लभना पैना है ऑस्ट्रेलिया नूं कि चाचा फीमा आवे ते इन्हां दी जगह कोई चेंज करे। बहरहाल इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं जी, फेवरेट वही लग रही है। फेवरेट लग रही है इंडिया। इंजी भाई, आज
स्पेशली हम अगर स्पिनर्स की बात करें, आपको लगता है कि आज भी इंडिया जो है वो 4 स्पिनर्स के साथ जाएगा? क्योंकि लास्ट मैच में तो उनको कामयाबी मिली है इस मंत्रा से, तो अगर वो 3 के साथ जाएं फॉर एग्जांपल, तो भी बड़ा सवाल है कि 3 के साथ जाएंगे तो कौन से 3 के साथ जाएंगे फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जी वो 3 के साथ जाएंगे, वो 4 के साथ ही जाएंगे। और वरुण ने आके जिस तरह 5 आउट किए हैं, और बाकी वो जो 3 है ना, अक्सर है और दूसरे जो कुलदीप यादव है, रविंद्र जडेजा हैं, उनमें से, और ये 3 ऑलराउंडर्स के साथ खेल रहे हैं, उनको नहीं उठाएंगे। हालांकि ये इसकी जो विकेट टेकिंग है ना, ये वरुण जो है इसकी, ये बहुत ज़्यादा है इसने 64 आउट कर रखे हैं बड़े कम मैचेस में। हाँ जी, तो इसकी ये विकेटें बहुत लेता है, लेकिन वो ऑलराउंडर की वजह से उनको खिलाते हैं कि जी अगर लोअर ऑर्डर में अक्सर को, तो वो अक्सर नंबर 5 पे भी भेज देते हैं। तो मेरे ख्याल में आज ये अपना स्पिनर से ही हमला करेंगे। और ये जो बात है ना, ये लास्ट मैच में नहीं, उससे पहले पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी इनका इरादा किसी टाइम था कि जी ये 4 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान पे हमला करें, कि जी तो अभी भी ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया को जो पकड़ेंगे ना, देख ना ऑस्ट्रेलिया जो टीम है कि सब कॉन्टिनेंट की टीम नहीं है ना, बाहर की टीम है, ये फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। हम कभी भी, जिस टाइम ये वाली टीमें सब कॉन्टिनेंट में आती हैं, हम कभी भी इनको फास्ट बॉलिंग से प्लान नहीं करते। या सब कॉन्टिनेंट की टीम जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वो कभी स्पिनर से प्लान नहीं करते, वो फास्ट बॉलिंग से ही प्लान करते हैं। अगर इंडिया के पास ऑप्शन है, अगर जिस तरह की विकटें हैं, अगर अभी तक जो 3 मैचेस वहाँ हुए हैं, अगर आप उनका भी रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो 250 हाईएस्ट स्कोर है। ठीक है, पाकिस्तान ने 240 किया था और मेरे ख्याल में बांग्लादेश ने 230 किया था। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 200 और फिर 250 भी नहीं बना जी। तो ऐसी कंडीशंस में जहाँ इंडिया को स्पिनर सूट कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी वो कम सोचेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जी उनके स्क्वाड में एक स्पिनर और नहीं है, तो मेरे ख्याल में वो शमी को भी बाहर बिठा के वो एक और स्पिनर से खेल जाते। तो यहाँ की जो कंडीशन है, तो ये हमेशा बुमराह एक ऐसा बॉलर जिनके पास है जिससे ये डोमिनेट करते हैं। वरना आप इंडिया की भी जितनी सारी क्रिकेट देख लें, जो भी कोई टीम जाती है तो ये हमेशा स्पिनर से उसको पकड़ते हैं, कभी ये नहीं हुआ कि फास्ट बॉलर से पकड़ा है। तो आज भी मेरा ख्याल में कि ये स्पिनर से ही पकड़ेंगे, क्योंकि स्पिनर्स का हमला करेंगे उनके ऊपर। ठीक है सकी भाई, जाना चाहिए इनको वही स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बिकॉज वही बात है कि 250 आपने कर तो लिया था पहले बैटिंग करते हुए, लेकिन आपने होने नहीं दिया। तो आपको वो भी प्रैक्टिस है, अगर पहले खेलते हैं बाद में खेलते हैं, तो वही बात है, सारे बॉक्सेस टिक हुए हैं बॉक्सेस सारे ठीक हैं जी। कुछ पता नहीं है शमी और वो जो हार्दिक पांड्या है वो भी अपना टैग लगा दे, मैं भी स्पिनर हूँ। 4 तो है ही है, मैं भी स्पिनर है जी। आई थिंक अगर इनकी बैटिंग, इनकी जो बेस्ट 11 देखी जाए, आई थिंक बहुत ही कॉम्पैक्ट कंपोज है, हर चीज़ कवर अप कर रही है, जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको भी कवर अप कर रही है, और जो वो चाह रहे हैं वो भी हो रहा है। तो इनके एक्स्ट्रा बॉक्सेस भी टिक हैं और दूसरे बॉक्सेस भी टिक हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई करंट सिचुएशन में और सेमीफाइनल में कोई नया एक्सपेरिमेंट या नई फिलॉसफी लेके आए। सकी भाई, ये अब अगर हम बैटर्स को देखें, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को, तो ये लोग आईपीएल खेलते हैं, वैसे भी इनकी इंडिया के साथ क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनको भी तो थोड़ा कुछ आइडिया होगा कैसे टैकल करना है इन स्पिनर्स को। ऐसा नहीं है कि वो हम बिल्कुल ही इंडिया को यहाँ पे कह दें कि वो पकड़ लेंगे इनको। देखें, आइडिया होता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जहाँ पे गेंद थोड़ा ग्रिप ज़्यादा करना शुरू हो जाए, थोड़ा ज़्यादा टर्न होना शुरू हो जाए, वहाँ पे जाके, क्योंकि इट्स अबाउट वॉल्यूम्स, कि आपने कितने वॉल्यूम्स खेले हुए हैं। नेट में प्रैक्टिस करना और मैच में खेलना और फिर करंट सिचुएशन में खेलना और फिर जाके मेगा इवेंट्स में जाके चलना, तो वो सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। तो जब आप ये सारी चीज़ों को, वॉल्यूम्स उसके उतने नहीं होंगे, तो वो आपके पास उतनी अश्योरेंस नहीं होगी। हाँ, अगेन ऑस्ट्रेलिया जो है उनको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनको ये भी पता है कि इनको कैसे खेलना है। मैं ये समझता हूँ कि स्मिथ का जो कमेंट आया है, जो उसने, इट्स अ ब्रेव स्टेटमेंट, और उसने किसी चीज़ को छुपाया भी नहीं है, और उसने सिर्फ दुनिया को मैसेज नहीं दिया, इंडिया को मैसेज नहीं दिया, उसने अपने लड़कों को मैसेज दिया है। उसने कहा जी ये चीज़ें इनकी, ये स्ट्रेंथ है, ये मिडल ओवर है, 40 हैं जो के, उन्होंने कहा इधर हमें जो है ना तगड़ी क्रिकेट खेलनी है, इधर डोमिनेट कर लिया तो कर लिया। उसने दुनिया के सामने पहले ही उसने कहा खामोश करने के लिए नहीं आया हम, ये चीज़ इस तरह हुई हुई है, ये सिनेरियो बना हुआ है, और उसने अपने लड़कों को भी अपना हैंड्स अप करो, टेक दैट टास्क, और इस टास्क को जो है ना फुलफिल करना रिगार्डलेस, और वो उसी अप्रोच और एटीट्यूड के साथ जाएंगे। रिजल्ट जो भी होगा, इनकी क्वालिटी एक ये है, जब हार भी जाए ना
तो वो चीज़ों को एम्ब्रेस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि भैया ठीक है हम लोग आ रहे हैं, हमने पूरी अपनी एफर्ट की। दे लुक इनटू इट, अंदर देखते हैं आपने कि हमने दलेरी के साथ, अक्लमंदी के साथ जो प्लान्स बनाए थे उसको एग्जीक्यूट किया, कहाँ चीज़ें कमी रह गई हैं उसको फिर जाके उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ब्रेव स्टेटमेंट फ्रॉम स्मिथ कि भाई हमने ये चीज़ें हैं, इसको हमने ऐसे टैकल करना है। ठीक है जी। 2011 क्वार्टर फाइनल जो था 2011 वर्ल्ड कप का, वो इंडिया ने जीता था। उसके बाद आईसीसी ओडीआई इवेंट्स में 4 दफ़ा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स आमने सामने आई हैं। 2-2 विन्स हैं दोनों टीम्स के पास, लेकिन उसमें एज मुझे थोड़ा ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है सेमीफाइनल और फाइनल जीता हुआ है और 2 राउंड गेम्स हैं वो इंडिया ने जीते हुए हैं। तो दिस इज द टीम फॉर द बिग गेम्स, इट्स ऑस्ट्रेलिया। इसमें मैं मजीद बात करनी है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, पहला सेमीफाइनल। टॉस कुछ ही देर में होने जा रहा है। टॉस जीत के जो भी कप्तान टॉस जीते उसको क्या करना चाहिए इन कंडीशंस में, इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए इस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी। टॉस होने ही वाला तो जल्दी पता चल जाएगा हमें। इंजी भाई, अगर टॉस आ गया है तो टॉस देख लेते हैं जी। न्यूज़ ये है कि इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करेंगे। रोहित शर्मा का कहना था कि वो डबल माइंडेड थे टॉस को लेके, और अच्छा है कि वो जीते ही नहीं तो उनको फैसला नहीं करना पड़ा। इंजी भाई, दोनों का यही कहना था कि पिच ड्राई है और स्लो हो जाएगी बाद में। और आज ऑस्ट्रेलिया में 2 चेंजेस हैं, कूपर कोनली आए हैं मैथ्यू शॉट की जगह पे, क्योंकि वो इंजर हो गए थे लास्ट मैच में, और तनवीर सांगा को आज उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया जो कि स्पिनर है। जी, जाहिर बात है कि अगर ड्राई पिच है, अगर वो ये कह रहे हैं कि जी ड्राई पिच है, तो इसका मतलब है कि जी और स्पिन होगा बॉल। और स्मिथ ने भी इसलिए पहले बैटिंग का चांस लिया कि अगर ये पिच ड्राई है, ड्राई पिच जिस टाइम हो ना तो सेकंड इनिंग्स में ना थोड़ा सा ये बुरबुरा सा हो जाता है, रफ हो जाता है, तो उस पर और भी स्पिनर का चांस होता है। तो एक तो उसने ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया की स्ट्रेंथ है 4 स्पिनर्स, उसको कम किया है। और फिर ये कि जी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ भी स्पिनर बढ़ाई हैं, तो वो उस पर भी खेलेंगे। और देना ये प्रेशर मैच है और ऑस्ट्रेलियन पूरी वाली कोशिश करेंगे कि जी ये एक स्कोर टांगेंगे बोर्ड पे ताकि उनको अंडर प्रेशर लेके आएँ। तो यहाँ अभी तक तो जो पिच की कंडीशन है, दोनों ये कह रहे हैं कि जी ड्राई है। पिछले विकेट का जो लास्ट मैच था ना, उसका बिहेवियर ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि जी शुरू में बॉल आपको स्विंग होता हुआ भी नज़र आया था। तो अब यहाँ कंडीशंस देखनी पड़ेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि जिस टीम ने भी 270-280 यहाँ किया, तो मेरा ख्याल है कि जी वो इतना आसान टारगेट नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, हम पिच की बात कर रहे हैं, जिस तरह हम लाहौर और कराची में खेल रहे थे, यहाँ आउटफील्ड बहुत तेज़ थी। दुबई की आउटफील्ड भी इतनी तेज़ नहीं है, बहुत स्लो लग रही है, बहुत स्लो लग रही है। तो यहाँ से भी 20 से 25 रन का ना फ़र्क पड़ता है। जिस टीम ने भी 270-80 कर लिए ना, तो समझ लो वो 300 प्लस पे है, क्योंकि जी उसको डिफेंड करना दूसरे को करना पड़ेगा। तो अच्छा मैच, हम ये कोशिश करें कि जी अच्छा मैच हो। और सिर्फ है ना ऑस्ट्रेलिया के जो नए लड़के हैं ना, उनको सिर्फ मुझे ना एक परेशानी है, वो उस चीज़ की कि अगर जो इनके स्पिनर देखे जाए ना, कुलदीप है या ये जडेजा है, अक्षर पटेल या है। अक्षर पटेल है जी। ये दोनों तो नॉर्मल स्पिनर है। कुलदीप भी मिस्ट्री स्पिनर है, चाइनामैन करता है ज़रा दूसरी। और ये वरुण चक्रवर्ती है, ये भी ज़रा थोड़ा सा मिस्ट्री स्पिनर है। नए लड़कों के लिए ना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि जी इसको रीड करना। तो यहाँ मेरे ख्याल में कि जो इनके 3 प्लेयर हैं, स्मिथ है जिस तरह, और ये अपना लबुशेन है, और ये मैक्सवेल है, जी। इन 3 प्लेयर्स पे ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्योंकि जिस तरह हेड है ना, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के टॉप से खेलता है, तो ये बड़ा ज़रा खुला खेलता है, क्योंकि जी आके मारता है। लेकिन वो इसको कंट्रोल करेंगे अपने स्पिनर्स की निस्बत, कि ये ऑस्ट्रेलिया के जिस तरह फास्ट बॉलर्स को खुला खेलता है ना, तो ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये 3 प्लेयर बहुत एक्सपीरियंस है कि आईपीएल भी खेलते रहे बड़े अरसे से, तो इनको है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बड़ा स्कोर बोर्ड पे टांगने के लिए। इन तीनों बैटर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अगर बड़ा स्कोर जो है बोर्ड पे लगाना है। लेकिन इनको टैकल कैसे करना है इंडिया के स्पिनर्स को, इस पे हमें बात करनी है। लेकिन अभी हम छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं। आप लोग की मजा, देखते रहिए चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले इंजी भाई कह रहे थे कि ट्रेविस हेड को, मानस लाबुशेन को और ग्लेन मैक्सवेल को काफ़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मगर अगर हम ट्रेविस हेड का स्टाइल देखें खेलने का, तो वो बहुत फ्रीली रन लेते हैं। बट यहाँ पे जो कंडीशंस हैं दुबई में, वहाँ पे उनको रन सके भाई इतना आसानी से मिलेंगे नहीं, उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हमने देखा है पिछले जितने भी मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं, तो कैसे टैकल करेंगे वो सब, बिकॉज आपको पूरा अपना टेम्परामेंट ही शिफ्ट करना पड़ेगा जिस तरह से आप खेलते हैं। देखिए, बारहा मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप न्यू वेन्यू पे जाते हैं जहाँ पे गेंद की जो है वो टर्न या बाउंस या स्विंग या सीम चेंज होती है, फिर आपकी दूसरी स्किल्स आ जाती हैं। अडेप्ट कैसे करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, कॉप कैसे करते हैं, वहाँ पे आप रन्स कहाँ पे ढूंढेंगे। एक जगह पे आपको इधर चौके मिल रहे हैं, छक्के इधर मिल रहे हैं, अब आप चौके छक्के नहीं मिलेंगे, आपको नीचे कैसे करना है, बाउंड्री से मनूवरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो डिफरेंट स्किल्स आ जाती हैं। बहरहाल स्मिथ का जो स्टेटमेंट है आई थिंक बहुत पावरफुल है। उसने अपने लड़कों को उसने कह दी कि ये प्लान है, 4 स्पिनर्स हैं, अब आपने जो आपका बेस्ट शॉट है वो मारना है। और आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि ये इनको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। इंजी भाई की बात बहुत पावरफुल है। कुलदीप यादव और जो इनका जो चक्रवर्ती है, ये थोड़े से मिस्ट्री टाइप है। इनका नए लड़कों को थोड़ा सा इशू होगा, बाकी शायद ये रास्ता ढूंढ ले दूसरे तीसरे जिनके ऊपर भाई। ये अगर हम देखें, इंडिया का वाहिद स्क्वाड था जिसमें 5 स्पिनर्स के साथ वो गए, तो मतलब इतना अच्छा उन्होंने रीड कर लिया था पहले से कंडीशंस को किस तरह से होने वाली हैं, क्योंकि हम लोग तो एक ही स्पिनर था हमारे पास। बस ये वो बेचारा चाचा फीमा फोत हो गया। अभी कोई इसी तरह कोई चाचा फीमा आएगा तो इक्वालिटी पे लेके आएगा कोई। मैंने वाकया जो बताया था कि चाचा फीमे ने कहा आते खेड़ देनू तो टाबे गए, उधर ले जाओ, थोड़ी जी इक्वालिटी हो जाएगी। चाचा फीमा नहीं है जी, ये रीड वीड का चक्कर कोई नहीं, इनको सब पता था। ये पार्ट ऑफ प्लानिंग था। जब से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही थी, जो रोला रपा चल रहा था, सियासी एंगल, वो मैंने 2 जो पॉइंट एजेंडा वो जो था उसमें से एक सियासी एजेंड वो है, दूसरी प्रेपरेशन है, पैसा है, सारी चीज़ें अपनी हैं। पावर एंड बॉस की जो बात थी, बॉस आईसीसी है, पावर इनके पास है, जो बेस्ट इनको लगता है वो कर रहे हैं। बहरहाल बहुत बातें ये मैंने कह दी। बहरहाल इंडिया खेल अच्छा रहा है, रिगार्डलेस इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। रोहित कप्तानी अच्छी कर रहा है, इनके सारे बॉक्सेस टिक हैं। इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस ब्रांड की रिक्वायर्ड है इस लेवल पे उसी रिक्वायर्ड की उसी तरह की क्रिकेट भी खेल रहे हैं। जो एडवांटेज है वो अलग बात है। इंजी भाई, कोई एक ऐसी वीकनेस आपको जो लगी हो इंडिया की टीम में जहां से ऑस्ट्रेलिया पकड़ सकता है आज इंडिया को? देखिए, इंडिया पे देखो, यहाँ पकड़ने के लिए ना सिर्फ एक ही चीज़ है कि जी हमला करना। और ये ऑस्ट्रेलियन आके ना कोशिश ज़रूर करेंगे कि जी हमला बैटिंग पे भी करेंगे और बॉलिंग पे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि जी छोड़ देंगे या हमला कर। लेकिन ना आप अगर आज आप बात करें ना इस चीज़ की, ऐसी नहीं कि बात कि इंडियन अनबीटन टीम है, ऐसा नहीं है चक्कर। अगर आज आप बात करेंगे कि जी अगर इंडिया की बैटिंग में बात करें कौन स्कोर करेगा, आप कहोगे जी सुमन गिल है ना मेन प्लेयर है इसका, ठीक है ना। अब आप रोहित और कोहली को आप ज़रा कहेंगे कि जी नहीं वो नहीं है कि जी मेन प्लेयर। तो ऐसी नहीं कि बात कि जी जो इनकी बैटिंग है ना कि जी कोई बहुत अच्छी है, ज़रूर है, लेकिन ऐसी नहीं है कि जिससे डैमेज ना हो सके। उन्होंने न्यूजीलैंड वालों ने डैमेज कर दिया था इनको, क्योंकि जी 250 पे पकड़ लिया था। 250 उनको करना चाहिए था, लेकिन वो ये वरुण के चक्कर में ना फंस गए कि जी पहला मैच खेल रहे थे, नए लड़के थे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया का भी सिर्फ कह रहा हूँ। वरना ऐसी चीज़ नहीं है कि जी सारी टीमें बहुत बैलेंस्ड हैं। न्यूजीलैंड की टीम भी बहुत बैलेंस थी, साउथ अफ्रीका की भी बहुत अच्छी, या ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती आ रही है। तो हमला करना पड़ेगा। और ऑस्ट्रेलिया ये अपने इस हमला करने में ना ये मास्टर टीम है सारों से अच्छी, क्योंकि ये दूसरे पे हमला करती है और बड़े मैच खेलती। किस तरह, जिस तरह ODI वर्ल्ड कप भी था, तो उस टाइम भी इंडिया की बैलेंस टीम थी, अपनी सारे मैच जीत के आए थे, अपनी कंडीशंस थी। उसने जो पहला हमला किया था ना, इनका क्या कप्तान था उस टाइम, कमिंग्स ने जो पहला हमला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, उसने कहा हमें पता है कि जी खामोश किस तरह कराते हैं। ये पहला हमला था, ये नहीं था कि जी उसका मतलब ये था, लेकिन उसने एक है ना मैसेज दिया था कि जी हम इस तरह हमला करेंगे, कि जी ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता। तो ये दूसरी टीम को ना आप शो करते हो कि जी आप किस तरह आने वाले हो हमारे पे। तो ये ऑस्ट्रेलियन है ना, ये इनका तरीकाकार है ये कि जी ये हमला करते ही करते हैं। सो अगर ये करेंगे तो
मेरे ख्याल में आप देखोगे कि जी डिफरेंट है ना, आपको काफ़ी सारी फिर वीकनेसेस दिखेंगी आपको। ठीक है जी, आज देखते हैं कि कैसा ये कॉन्टेस्ट जाता है, बिकॉज दोनों फाइनेस्ट टीम्स आज आमने सामने होंगी सेमीफाइनल में। कुछ ही देर में सेमीफाइनल शुरू हो जाएगा, आप भी इंजॉय कीजिएगा गेम। हमारी आपसे मुलाकात होगी रात 11 बजे, उस वक्त तक अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।